दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया कि आखिर क्यों बीजेपी अपनी गोदी मीडिया में ज़्यादातर ओवैसी जी को बुलाती है डिबेट्स के लिए, जबकि किसी भी बड़े चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बुलाती। हम जानते हैं इस देश में कई सारे बड़े चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे वाईएस जगन साहब हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अशोक गहलोत हो, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन क्यों गोदी मीडिया सिर्फ ओवैसी जी को बुलाती है डिबेट्स के लिए या इंटरव्यूज़ के लिए, ये सवाल किया है भाई ने। दोस्तों, किसी भी चीफ मिनिस्टर को अगर डिबेट के लिए बुलाएं तो इससे बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम की बात करेगा। लेकिन ओवैसी जी को बुलाने का ये फ़ायदा है बीजेपी को कि ओवैसी जी सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों पे आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी इस देश के 80% हिंदू भाइयों को ये दिखाना चाहती है कि देखो भाइयों, ये मुसलमान अपने मुद्दों पे आवाज़ उठाने वाले को सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाले बीजेपी को वोट करें। सारे मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाले मुसलमान को वोट कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आपकी राम मंदिर के लिए सपोर्ट करने वाले बीजेपी को वोट करें। तो 80% हिंदू भाइयों का ये माइंडसेट बनाने के लिए गोदी मीडिया ओवैसी जी को बुलाती है डिबेट्स में। आजकल लोग जो गालियां दे रहे हैं 5000 ही मौलाना बोलकर जो डिबेट्स में जाते हैं, उन डिबेट्स की शुरुआत ही ओवैसी जी ने की थी। आप पुराने कई सारे डिबेट्स उठाकर देख सकते हैं, चाहे सुधांशु त्रिवेदी के साथ हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हो, कई सारे डिबेट्स किए ओवैसी जी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर। तो इन हिंदू मुस्लिम मुद्दों की शुरुआत ही ओवैसी जी ने की है, जिन डिबेट्स को देखकर पूरी जनता का मन जो है वो पेट्रोल और गैस से पलट जाता है और सीधे हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे आ जाता है। यानी मुस्लिम है तो एमआईएम को वोट करें, हिंदू है तो बीजेपी को वोट करें। ये माइंडसेट जनता का बनाने के लिए बीजेपी हमेशा अपनी गोदी मीडिया में ओवैसी जी को इनवाइट करती है और उनसे डिबेट्स करवाती है। एमआईएम के भक्त ये समझते हैं कि ओवैसी जी हम मुसलमानों के मुद्दों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि ओवैसी जी की आवाज़ उठाने से ना बाबरी मस्जिद बन सकती है, ना ट्रिपल तलाक बिल रुक सकता है, ना सीएए बिल रुक सकती है। क्योंकि किसी भी बिल को पास या फेल करने के लिए 275 एमपी चाहिए पार्लियामेंट में। इसलिए ओवैसी जी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कोई भी बिल रोक सके, और फ्यूचर में भी इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि 14% मुसलमानों के वोट से कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और एमआईएम को हिंदू भाई तो कभी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू भाइयों के खिलाफ कई सारे भड़काऊ भाषण भी वो दे चुके हैं और अपनी पार्टी के नेम में भी उन्होंने मुस्लिम रखा हुआ है। इसलिए गैर मुस्लिम भाई उन्हें वोट नहीं करते। जिस तरह से हमने झारखंड में देखा, उन्हें 14 के 14 हारने पड़े और महाराष्ट्र में 24 में से 22 हारने पड़े। लेकिन एमआईएम के भक्तों को लगता है कि कुछ रेशन के किट्स बांटने की वजह से और एक मंदिर के लिए पैसे सैंक्शन करवाने की वजह से ओवैसी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हिंदू भाइयों का वोट करना तो दूर, मुस्लिम कम्युनिटी भी एमआईएम का सपोर्ट नहीं कर रही, जो हमने झारखंड और महाराष्ट्र में देखा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ क्या हो गया, हिंदुस्तान में आप सबको सवाल कर सकते, आपको सब जने सवाल कर सकते, सिर्फ आप 2 जनों को नहीं कर सकते। मोदी या ओवैसी को सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करें, उनको सवाल करें तो देशद्रोही, आप पाकिस्तानी एजेंट, इनको सवाल करते हैं मुनाफिक, काफिर।